Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to our channel Try and Gain. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम और हमारा आज का टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं इनको डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू फिर दे देती हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शंस असल में होते क्या हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होते। कभी कंप्लीट नहीं होने से मुराद ये है कि इनमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती रहती हैं और जो प्रोडक्ट्स है वो क्या करती है, वो अगेन जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। और इसका जो साइन होता है वो बेसिकली ये वाला नहीं होता जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बल्कि इसका दरमियान जो साइन होता है वो ये वाला होता है, यहाँ से ऐसे और दोबारा बैक। ये वाला साइन क्यों होता है, ये साइन इसलिए होता है ताकि पता चल जाए कि ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये दोनों डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी फॉरवर्ड आगे की तरफ भी और रिवर्स यानी बैकवर्ड पीछे की तरफ भी। ये वाला जो है इनके दरमियान एरो का ये वाला असल में साइन होता है। और ये जो ऊपर वाला साइन है, ये वाला साइन जो होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। ठीक है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स एक दफ़ा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जो इधर वाली साइड पे हैं, इधर वाली साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें हमारे पास हैं दैट आर रिएक्टेंट्स जो कंबाइन करेंगी और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो चीज़ें न्यू बनेंगी वो उनको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शंस के। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है अगेन या दोबारा। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिनके दरमियान ये वाला साइन होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं और ये रिएक्शन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है और कभी मुकम्मल नहीं होते। इसलिए हम इनको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी दोबारा होने वाले। दोबारा से मुराद है कि पहले रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं, फिर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका उन्होंने बताया हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शन वो वाला रिएक्शन होता है बेसिकली जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके आगे दो पार्ट्स हैं। ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन एक है फॉरवर्ड और दूसरा है रिवर्स। फॉरवर्ड पार्ट वो वाला पार्ट है जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी रिएक्शन आगे की तरफ चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ यानी कि रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ चल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही हैं, इसलिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन के इस पार्ट को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, जो आगे की तरफ चलता है, जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं तो उसको हम रिएक्टेंट्स कह रहे हैं, और जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ चलने वाला वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो बैक जाएगा उसको हम कहते हैं रिवर्स। रिवर्स यानी दोबारा, यानी अब दोबारा बैकवर्ड जो चल रहा है उसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, थोड़ा सा इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन की। because one of the reactant iodine is purple while the product hydrogen iodide is colorless। अच्छा जी, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो इन्होंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी है हाइड्रोजन और आयोडाइड की, आयोडीन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं जो कि कलरलेस होती है। यहाँ पे उन्होंने इसी एग्जांपल को चूज क्यों किया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि जो आयोडीन है, आयोडीन यानी जो रिएक्टेंट में पड़ा हुआ है उसको हम आयोडीन कहते हैं, और जब ये प्रोडक्ट्स बना देते हैं तब हम इसको आयोडाइड कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट में आयोडीन है उसका कलर पर्पल है,
और जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड और उसका कलर है कलरलेस, यानी उसका कोई कलर नहीं। यहाँ पे इस रिएक्शन को चूज करने की वजह ये थी ताकि जो ऑब्जर्वर है यानी जो रिएक्शन कर रहा है उसको पता चल जाए कि ये कौन सी फेज चल रही है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। अब जब हाइड्रोजन और आयोडीन यानी ये वाला मिक्सचर पड़ा हुआ है तो उसको पता है कि इसका कलर पर्पल है यानी ये रिएक्टेंट्स हैं। और जब वो कलरलेस हो जाएंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि अब प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इसलिए ये कलरलेस है। तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रही हैं या प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक हो गया। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट किया जाता है एक क्लोज फ्लास्क के अंदर। ठीक है। क्लोज फ्लास्क में आपने एक और बात याद रखनी है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये हमेशा एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर होते हैं। क्लोज्ड फ्लास्क से मुराद ये है कि अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है तो इसके ऊपर एक कैप ज़रूर होगा। कैप ज़रूर क्यों होगा? ताकि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं और वो दोबारा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो, ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट यहाँ से स्कैप कर जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है। और अगर जो होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी इरिवर्सिबल वो वाले रिएक्शन जहाँ जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होती, उसके लिए आपको बेशक आपका जो है फ्लास्क वो खुला हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो होते ही ओपन फ्लास्क में है। ठीक हो गया। On heating hydrogen and iodine vapors in a closed flask, hydrogen iodide is formed. As a result, purple color of iodine fades. Fade का मतलब होता है फीके पड़ जाना, खत्म हो जाता है। As it reacts to form colorless hydrogen iodide. तो ऑब्जर्वर को जो है वो पता चल जाएगा कि अब जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। उसके कलर से उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। जब जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई हैं तो उसको पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अब जो प्रोडक्ट्स बन गई हैं हमारे पास, जो हमने देखा था फॉरवर्ड रिएक्शन, उसमें क्या हुआ था, उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था। अब जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगी, किसमें? प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगी रिएक्टेंट्स में। ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसने क्या बना दिया, H2I2, यानी पर्पल कलर ऑफ आयोडीन एंड हाइड्रोजन अपीयर्स अगेन। और जो कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड दिस इज नॉन एज रिवर्स रिएक्शन। On the other hand, when hydrogen iodide is heated in a closed flask, पर्पल कलर appears because of the formation of iodine vapors, यानी आयोडीन दोबारा बन गई है, दोबारा उसका कलर क्या हो जाएगा, दोबारा उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। In this case, hydrogen iodide act as a reactant and produce hydrogen and iodine vapors. अब आपने एक और बात याद रखनी है, जब आपके पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा तब ये होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रिएक्टेंट्स थी वो रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स थी वो रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स बन जाएंगी। ठीक हो गया। यानी अगर मैं इस रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो जो रिवर्स रिएक्शन में इस वक्त रिएक्टेंट है, ठीक है, ये वाली जो है ये रिएक्टेंट है, ये रिवर्स रिएक्शन की रिएक्टेंट है, और ये जो है हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये रिवर्स रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं। तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिवर्स रिएक्शन की रिएक्टेंट्स एज अ प्रोडक्ट वर्क करेंगी और रिवर्स रिएक्शन की प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेंगी इन फॉरवर्ड रिएक्शन। इन दोनों का यानी उल्ट है। यहाँ पे उन्होंने आपको एक और एग्जांपल दी हुई है, सॉरी यहाँ पे यही वाली एग्जांपल को उन्होंने दोबारा दिखाया हुआ है कि ये जो है ये क्लोज फ्लास्क है। ठीक है। इस फ्लास्क का मुंह बंद है ऊपर से ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकल जाए या फिर कोई आयोडीन गैस जो है वो बाहर स्कैप ना हो जाए। अब जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपस में मिल रही हैं, कंबाइन कर रही हैं, तब जो है इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में और आयोडीन में तो इसको हम कह रहे हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, यानी H और I
हाइड्रोजन और आयोडाइड दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना रहा है और जो आयोडीन है वो क्या कर रही है, वो आयोडीन बना रही है, यानी डिकम्पोजिशन हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है। और कम्बिनेशन क्या, कंबाइन से यानी मिलना, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडीन मिलके आपस में हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने आपको एक दूसरी एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आपस में क्या बनाते हैं, ये आपस में बनाते हैं CaCO3। ये भी सेम हाइड्रोजन आयोडाइड की तरह ही एक्ट करता है, इसमें भी फॉरवर्ड और रिवर्स होते हैं। और सेम उसी तरह अगर हम CaCO3 को हीट करें इन एन ओपन फ्लास्क, ओपन फ्लास्क से मुराद ये कि एक या आपके पास फ्लास्क है जिसका कोई ढक्कन नहीं है, इसके अंदर आपने CaCO3 को डाल के जो है वो हीट किया, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऊपर ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है वो चीज़ बाहर एस्केप हो रही है, निकल रही है, और कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक क्लोज फ्लास्क में करेंगे देन द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। डिफरेंट कैसे होंगे वो हम देखते हैं। इस तरह होगा कि अगर आप इसको ओपन फ्लास्क में करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, और अगर आप इसको क्लोज फ्लास्क में कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, अब मैं दरमियान में जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है ये एक ओपन फ्लास्क का रिजल्ट है। ठीक है, और ये जो है ये क्लोज फ्लास्क का रिजल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको जो है वो ओपन का दिया हुआ है। ओपन में क्या हो रहा है, आप देखें कि उन्होंने CaCO3 को डाल के फ्लास्क में हीट किया। इस फ्लास्क में उन्होंने CaCO3 को हीट किया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होगी, वो बाहर निकल गई। ये जो आपको एरो नजर आ रही है ये बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और बाकी आपके क्या पास क्या बच गया, CaCO। अब आप मुझे ये बताएं कि CaO क्या दोबारा CaCO3 में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास होगी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे फिर ये बनाएंगे। लेकिन इसके पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो बाहर चले गई है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चले गई है, तो ये CaO जो है वो CaCO3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है गोज टू कंप्लीशन, मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोज फ्लास्क में देखें तो यहाँ पे जो है वो रिजल्ट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें CaCO3 को हीट किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और CaO बना। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकली तो ये CaO और CO2 दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, CaCO3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन है और कम्बिनेशन है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि जब प्रोडक्ट्स कंबाइन करेंगी हैं CO2 और CaO, जब प्रोडक्ट्स कंबाइन करेंगी, यानी कम्बिनेशन हमने नीचे क्यों लिखा हुआ है, कम्बिनेशन का तो मतलब यही होता है कि दो चीज़ें कंबाइन करें। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस रिएक्शन में हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिवर्स में हो रहा है। इस वाले रिएक्शन में जो है वो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीचे जो है वो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपस में कंबाइन करता है और CaCO3 बनाता है, और CaCO3 आपस में डीकम्पोज होता है। ये चीज़ डीकम्पोज होती है, टूटती है किस में, CO2 में और कैल्शियम ऑक्साइड में। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप इस रिएक्शन को इन अ क्लोज फ्लास्क, आप इसके ढक्कनों के दोनों पिक्चर्स को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, ये ओपन है, खुली है, ताकि चीज़ ने अगर स्कैप करना है, जिस तरह यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो वो निकल जाए। लेकिन इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, बंद है, ताकि कोई चीज़ बाहर ना निकले और कॉम्बिनेशन जो है वो आसानी से हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने ये बता भी दिया है, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। इन दिस टू रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज रिवर्स टू कॉम्बिनेशन और वाइस वर्सा, यानी जो डीकम्पोजिशन है वो कॉम्बिनेशन से रिवर्स है। अब जाहिर सी बात है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज़ें आपस में मिलके एक नई चीज़ बनाती हैं। ठीक है, एक न्यू चीज़ कॉम्बिनेशन होता है, ये दो चीज़ें जो हैं इसमें हमेशा प्लस का साइन आता है, यानी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। और जो डीकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो टूटती है दो चीज़ों में। ठीक हो गया। when calcium carbonate is heated in a closed flask, calcium carbonate क्या है, CaCO3 is known as calcium carbonate। इसको हम क्लोज फ्लास्क में हीट करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कांट स्कैप आउट, स्कैप का मतलब होता है निकलना, आउट बाहर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकल सके, इसलिए हम इस रिएक्शन को एक क्लोज्ड फ्लास्क में करते हैं।
इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, ओनली डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, ठीक है। यानी शुरू में इस तरह होता है कि डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन क्या है? CaCO3 का कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी ये वाला एरो का साइन। शुरू में डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है यानी फॉरवर्ड, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बट आफ्टर अ वाइल यानी थोड़ी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद CaO। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं ताकि वो क्या करें, वो दोबारा CaCO3 बनाना शुरू कर दें। इन द बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? यानी डिकम्पोजिशन को उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि शुरू में ये CaCO3 ये जो होता है ये फास्ट होता है, लेकिन और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन भी स्पीड पकड़ता है, और दोनों फिर इस तरह होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है उन दोनों का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है। एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो सेम हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है। यानी ये वाला रिएक्शन और ये वाला यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के साइन जो है उन दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है। जिस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वहाँ पे जो एक स्टेज एक चीज़ कायम हो जाती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। नीचे उन्होंने एग्जाम्पल इसको पिक्चराइज कर दिया है, इट इज़ रिटन एज, यानी ये वाला जो है इस चीज़ को, यानी जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। के अब इक्विलिब्रियम आ गई है, दोनों चीज़ों का दोनों रिएक्शंस का जो रेट है वो बराबर हो गया है। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।